ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज 14 तारिक 6/2006 बाबाको 2020 बाबाको अव्यक्त महावाक्य रिवाइज छ 22/1/86 को। आज बाबाले मुख्य पोइन्टमा बताउनुहुन्छ, बाप और दादा की आशा संपूर्ण और संपन्न बनो। बाप दादा को आशा हामी सबै बच्चाहरूको प्रति यही छ कि बाबा भन्नुहुन्छ संपूर्ण र संपन्न बना। आज विशेष दूरदेश निवासी बच्चों से मिलने के लिए आए हैं। इतने दूर से मिलने के लिए आए हैं, इतने दूर से किस लगन से आते हैं? बाबा यति टाढाबाट हामी बच्चाहरूसँग मिलन मनाउनको लागि आउनु भएको छ, हैन? त्यसैले बाबा भन्नुभयो हामी दूरदेश निवासी बच्चों से मिलने के लिए आए हैं। इतने दूर से मिलने के लिए आए हैं, इतने दूर से किस लगन से आते हैं? बाप दादा बच्चों की लगन को जानते हैं। एक तरफ दिल के मिलन की लगन है, दूसरी तरफ बाप से मिलने के लिए धैर्य की धारा है। इसलिए धैर्य का फल विशेष रूप में देने के लिए आए हैं। बाबा भन्नुभयो हैन, बाप दादा बच्चाहरूसँग हैन मिल्नको लागि आउनु भएको छ र हामी बच्चाहरूसँग पनि बाबासँग मिल्नको लागि आएका छौँ। त्यसैले बाबाले भन्नुभयो एक तरफ के छ त दिलको मिलनको लगन, त दूसरा तरफ बाबा भन्नुहुन्छ धैर्य की धारा। इसलिए धैर्य का फल विशेष रूप में देने के लिए आए हैं, विशेष मिलने के लिए आए हैं। सभी डबल विदेशी बच्चों के स्नेह के संकल्प, दिल के मिलन के उमंग हर समय बाप दादा देखते हैं और सुनते रहते हैं। दूर बैठे भी स्नेह के कारण समीप है।
त बाबा भन्नुहुन्छ बलि बच्चाहरू टाढा भए पनि बाबाको स्नेहको कारणले गर्दा कहाँ छन्? नजिक छन्। बाप दादा हर समय देखते हैं कि कैसे रात रात जागरण कर बच्चे दृष्टि और वाइब्रेशन से स्नेह और शक्ति का कैच करते हैं, हैन? त बाबाले देख्नुहुन्छ हर समय बच्चाहरू के गर्छन्? रात रात जागेर बाबालाई याद गर्छन् र दृष्टि र वाइब्रेशनको द्वारा स्नेहको शक्तिलाई क्याच गर्छन्। त बाबा भन्नुहुन्छ आज विशेष मुरली चलाने नहीं आए हैं। बाबा भन्नुहुन्छ मुरलियां तो बहुत सुनी, अब तो बाप दादा को यह वर्ष विशेष प्रत्यक्ष स्वरूप, बाप दादा के स्नेह का प्रमाण स्वरूप, संपूर्ण और संपन्न बनने के समीपता का स्वरूप, श्रेष्ठ संकल्प, श्रेष्ठ बोल, श्रेष्ठ कर्म, श्रेष्ठ संबंध और संपर्क ऐसा श्रेष्ठ स्वरूप देखना चाहते हैं। त बाबाले विशेष बाबा भन्नुभयो केवल बाबा मुरली चलाउनको लागि मात्रै होइन कि बाबा अब यो देख्न चाहनुहुन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ यो वर्ष भनेको विशेष के कुरो वर्ष? प्रत्यक्षताको, हैन? यो स्वरूपको वर्ष। बाप दादाले के गर्नुहुन्छ? स्नेहको प्रमाण स्वरूप देख्न चाहनुहुन्छ र सम्पूर्ण सम्पन्न बन्नेको समीपताको स्वरूप देख्न चाहनुहुन्छ, जसमा बाबा भन्नुहुन्छ श्रेष्ठ संकल्प, श्रेष्ठ बोल, श्रेष्ठ कर्म, श्रेष्ठ संबंध और संपर्क ऐसा श्रेष्ठ स्वरूप देखना चाहते हैं। जो सुनाना और स्वरूप बनना यह समानता देखना चाहते हैं। प्रैक्टिकल परिवर्तन का श्रेष्ठ समारोह देखना चाहते हैं। इस वर्ष में सिल्वर गोल्डन जुबली तो बनाई और मनाएंगे, लेकिन बाप दादा सच्चे बेदाग अमूल्य हीरो का हार बनाने चाहते हैं, हैन? बाबाले कस्तो बनाउन चाहनुहुन्छ? बेदाग, हैन? अमूल्य हीरा बनाउन चाहनुहुन्छ। ऐसा एक एक हीरा अमूल्य चमकता हुआ हो जो उसके लाइट माइट की चमक हद तक नहीं लेकिन बेहद तक जाए। त बाबा भन्नुभयो यस्तो एक एक अमूल्य हीरा चमकता हुआ हो जो उसके लाइट माइट की चमक, बाबा भन्नुहुन्छ हद तक नहीं, हैन? बेहद तक जाए। बाप दादा ने बच्चों के हाथ के संकल्प, हाथ के बोल, हाथ की सेवाएं, हाथ के संबंध बहुत समय से देखे। त बाबाले के गर्नुभयो, हैन? यो हातको बोली, हातको सेवा, हातको सम्बन्ध त बाबाले भन्नुभयो धेरै समयदेखि देख्नुभयो, हैन? त अब के गर्नु छ? बेहद, हैन? जति पनि हाम्रो कर्म हुन्छ, हाम्रो बोली हुन्छ, हाम्रो सेवा हुन्छ, हर कुरामा के हुनु पर्यो? बेहद हुनु पर्यो। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ लेकिन अभी बेहद का बाप है, बेहद के सेवा की आवश्यकता है। उसके आगे यह दीपकों की रोशनी क्या लगेगी? अभी लाइट माइट हाउस, लाइट हाउस माइट हाउस बनना है। बेहद के तरफ दृष्टि देखो, बेहद की दृष्टि बने तब सृष्टि परिवर्तन हो, हैन? दृष्टि पनि कस्तो होस्? बेहदको। त बाबा भन्नुहुन्छ जब हाम्रो दृष्टि जब बेहद हुन्छ तब सृष्टि पनि परिवर्तन हुन्छ। सृष्टि परिवर्तन का इतना बड़ा कार्य थोड़े समय में संपन्न करना है। बाबाले भन्नुभयो संसार परिवर्तनको यति ठूलो कार्य, हैन? यो महान कार्य बाबा भन्नुहुन्छ केवल थोरै समयमा सम्पन्न गर्नु छ, जसलाई सम्पन्न गर्नको लागि तो गति और विधि की बेहद की फास्ट चाहिए, हैन? त्यही भएर बाबा भन्नुहुन्छ यो कार्यलाई सम्पन्न गर्नको लागि हाम्रो पुरुषार्थको गति, सेवाको गति, हैन? त बाबा भन्नुहुन्छ यसमा पनि के चाहियो त? बेहद हुनु पर्यो र साथसाथमा बाबा भन्नुहुन्छ फास्ट हुनु पर्यो, हैन? किनकि समय थोरै छ, थोरै समयमा पनि बेहद सारा विश्वको परिवर्तन गर्नु छ, सेवा गर्नु छ। आपकी वृत्ति से देश विदेश के वायुमंडल में यह एक ही आवाज गूंजे कि बेहद के मालिक, विश्व के मालिक, बेहद के राज्य अधिकारी, बेहद के सच्चे सेवाधारी हमारे देव आत्माएं
आ गए। त बाबा भन्नुहुन्छ हाम्रो वृत्तिको द्वारा हैन देश विदेशमा हैन देश विदेशको सारा वायुमण्डलमा त बाबा भन्नुहुन्छ यही आवाज गुन्जियोस् कि बेहद का मालिक, विश्व का मालिक, बेहद के राज्य अधिकारी, बेहद के सच्चे सेवाधारी आत्माएं, देव आत्माएं आइसकेका छन् भन्ने यो आवाज बाबा भन्नुहुन्छ चारैतिर गुन्जियोस्। अभी यह बेहद का एक आवाज देश विदेश में गूंजे तब संपूर्णता और समाप्ति समीप अनुभव होगी। समझा? अच्छा, चारों ओर के श्रेष्ठ भावना, श्रेष्ठ कामना पूर्ण करने वाले फरिश्ता सो देवता आत्माओं को सदा उच्च स्थिति में स्थित रहने वाले लाइट हाउस माइट हाउस विशेष आत्माओं को बाप दादा के सूक्ष्म इशारों को समझने वाले विशाल बुद्धि बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम बच्चों को भी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते बाबा, नमस्ते। देश विदेश के सभी बच्चों के प्रति बाप दादा ने संदेश के रूप में याद प्यार दी। चारों ओर के स्नेही, सहयोगी और शक्तिशाली बच्चों के भिन्न भिन्न लहरों के पत्र देख बाप दादा स्नेह के सागर में समा गए हैं। बाबाले भन्नुभयो चारैतिरका सहयोगी और शक्तिशाली बच्चाहरूको भिन्न भिन्न प्रकारको जो पत्रलाई देखेर बाप दादा के हुनुहुन्छ स्नेहको सागरमा समाउनु भयो। सभी की भिन्न भिन्न लहरें अपनी अपनी उमंग उत्साह के अनुसार श्रेष्ठ है और बाप दादा उन लहरों को देख हर्षित होते हैं। त बाबाले भन्नुभयो सबैको भिन्न भिन्न हैन अनेक प्रकारका बाबा हुनुहुन्छ आफ्ना आफ्ना उमंग उत्साह अनुसार श्रेष्ठ छन्। त्यसैले तिनै श्रेष्ठ भावनाहरूलाई बाबा भन्नुहुन्छ, ती लहरहरूलाई देखेर बाबा खुसी हुनुहुन्छ। उमंग भी बहुत अच्छे हैं, प्लेन भी बड़े अच्छे हैं। अभी प्रैक्टिकल में भी मार्क्स बाप दादा से लेनी है और भविष्य खाता जमा करना है। इस समय बाप दादा प्रैक्टिकल कोर्स की मार्क्स हर बच्चों की नोट कर रहे हैं। बाबाले के गर्दै हुनुहुन्छ प्रैक्टिकलको जुन कोर्सको जुन नम्बर छ त्यो नम्बरलाई बाबाले नोट गर्दै हुनुहुन्छ हैन। हरेक बच्चाहरूले प्रैक्टिकलमा कति कार्य गरिरहेका छन् हैन। और यह वर्ष विशेष प्रैक्टिकल कोर्स और प्रैक्टिकल फोर्स के एक्स्ट्रा मार्क्स जमा करने का है। इसलिए जो इशारे समय प्रति मिले हैं उन इशारों को हर एक स्वयं प्रति समझा प्रैक्टिकल में लाए तो नंबर 1 ले सकते हैं हैन। बाबाले भन्नुभयो जुन अहिले वर्तमान समयमा प्रैक्टिकल कोर्स र प्रैक्टिकल फोर्स बाबा भन्नुहुन्छ एक्स्ट्रा हैन जो जमा गर्नेको समय छ, जसले यो इशारालाई बाबा भन्नुहुन्छ समय प्रति हैन यसलाई प्राप्त गरेर हैन जुन मिलेको छ त्यसलाई लगाउँछ भने स्वयं प्रति लगाउँछ भने त बाबा भन्नुहुन्छ उसले के गर्न सक्छ नम्बर 1 लिन सक्छ हैन, नम्बर 1 मा आउन सक्छ। विदेश के वा देश के बच्चे जिन्हों को दूर बैठे भी समीप के स्नेह का सदा अनुभव होता है। त बाबा भन्नुभयो और सदा उमंग उत्साह रहता है, कुछ करके दिखाए, यह करे ऐसा करे। यह उमंग है तो सभी बेहद की सेवा का सबूत बन उमंग को प्रैक्टिकल में लाने का विशेष चांस है। त बाबा भन्नुभयो इसलिए उड्ती कला की रेस करो हैन। त बाबा भन्नुहुन्छ उमंग उत्साह हैन सेवाको जो सबूतको साथ साथ त बाबा भन्नुहुन्छ उमंगलाई प्र्याक्टिकलमा ल्याउनेको एउटा के मिलेको छ विशेष चान्स मिलेको छ। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ उड्ती कलाको रेस गर। याद में सेवा में दिव्य गुण मूर्त बनने में और साथ साथ ज्ञान स्वरूप बन ज्ञान चर्चा करने में चार ही सब्जेक्ट में उड़ती कला की रेस में नंबर विशेष लेने का यह वर्ष का चांस है। त बाबाले भन्नुभयो हैन यादमा सेवामा दिव्य गुण मूर्त बन्नमा र साथ साथ बाबा भन्नुहुन्छ ज्ञान स्वरूप
बनेर ज्ञानको चर्चा गर्नुमा यी चारै सब्जेक्टमा बाबा भन्नुहुन्छ उठ्ती कलाको रेस गर्नु छ, जसको द्वारा नंबर 1 बाबा भन्नुहुन्छ लिनेको चान्स तिमीलाई अहिले मिलेको छ। यह विशेष चांस ले लो, नया अनुभव कर लो। नवीनता पसंद करते हो ना, तो यह नवीनता करके नंबर ले सकते हो। बाबा भन्नुहुन्छ सबैले के मनपर्छ? नवीनता मनपर्छ, नयाँ नयाँ कुराहरू मनपर्छ हैन। त्यस्तै बाबा भन्नुहुन्छ अब आफ्नो हर कर्ममा आफ्नो पुरुषार्थमा पनि नवीनता ल्याऊ हैन। त्यसैले नम्बर लिन सक्छौ भन्नुहुन्छ बाबा नवीनतामा। अभी इस वर्ष में एक्स्ट्रा रेस की एक्स्ट्रा मार्क्स है, इस समय एक्स्ट्रा मिला है, पुरुषार्थ अनुसार प्रारब्ध तो सदा ही है। त बाबा भन्नुहुन्छ हैन, समय त एक्स्ट्रा मिलिरहेको छ, तर पनि बाबा भन्नुहुन्छ पुरुषार्थ त के हुन्छ? पुरुषार्थको प्रारब्ध त सदा प्राप्ति हुन्छ। लेकिन यह वर्ष विशेष एक्स्ट्रा मार्क्स का है, इसलिए खूब उठती कला के अनुभवी बन आगे बढ़ते औरों को भी बढ़ाते रहो। त बाबा भन्नुहुन्छ आफू पनि बढ र अरूलाई पनि अगाडि बढाऊ भन्नुहुन्छ बाबाले हैन। बाप सभी बच्चों की गले में बाहों की माला डाल देते हैं हैन। त बाबाले भन्नुभयो, बाबाले सबै बच्चाहरूको गलामा के को माला लगाउनु भयो? गलामा के को माला लगाउनु भयो? बाहों की माला हैन, यसरी राखिन्छ नि। त्यही बाबा भन्नुहुन्छ यस्तो माला लगाइदिनुहुन्छ। दिल बड़ी करेंगे तो साकार में पहुंचना भी सहज हो जाएगा। बाबा भन्नुभयो दिल बड़ी करेंगे तो साकार में पहुंचना भी सहज हो जाएगा। जहाँ दिल है वहाँ धन आ ही जाता है। दिल धन को कहाँ न कहाँ से लाता है, इसलिए दिल है और धन नहीं, यह बाप दादा नहीं मानते हैं। बाबाले भन्नुहुन्छ जहाँ दिल हुन्छ त्यहाँ के हुन्छ भन्नुभयो? धन हुन्छ हैन। यदि दिल भएर पनि धन छैन, यो कुरा बाबाले मान्नुहुन्न हैन। बाबा भन्नुहुन्छ दिल वालों को किसी न किसी प्रकार से टचिंग होती है। दिल वालालाई कुनै न कुनै रूपबाट के हुन्छ? टचिंग हुन्छ र और बाबा भन्नुहुन्छ पहुंच जाते हैं। मेहनत का पैसा तो मेहनत का धन पदम गुड़ा लाभ देता है। याद करते करते कमाते हैं ना। तो बाबा भन्नुहुन्छ तो याद के खाते में जमा हो जाता है और पहुंच भी जाते हैं। अच्छा, सभी अपने अपने नाम और विशेषता से बाहों की माला सहित याद प्यार स्वीकार करना। बाबाले बच्चाहरूलाई विशेष के गर्नुभयो? बाहों की माला सहित बाबाले याद प्यार दिनुभयो। सिल्वर जुबली में आई हुई टीचर्स बहनों के प्रति अव्यक्त महावाक्य। सभी ने सिल्वर जुबली मनाई। बनना तो गोल्डन एजेड है, सिल्वर तो नहीं बनना है ना। क्या बनना है? गोल्डन एजेड बनना है। तो बाबा भन्नुहुन्छ सिल्वर तो नहीं बनना है। गोल्डन एजेड बनने के लिए इस वर्ष क्या प्लान बनाया है? तो बाबा भन्नुहुन्छ हैन, आफूलाई गोल्डन एज बनाउनको लागि यो वर्षमा विशेष कुन प्लान बनाएका छौ भन्नुहुन्छ। सेवा का प्लान तो बनाते ही हो, लेकिन सो परिवर्तन और बेहद का परिवर्तन, उसके लिए क्या प्लान बनाया है हैन। यो वर्षमा हामीले यस्तो यस्तो खालको सेवा गर्ने, यसरी सेवा गर्ने, सेवाको लागि प्लान त बनाउँछौ, तर बाबा भन्नुहुन्छ सेवाको प्लानको साथ साथ सो उन्नतिको पनि के हुनु पर्यो? प्लान हुनु पर्यो हैन। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ सो परिवर्तन र बेहद परिवर्तनको लागि के प्लान बनाएका छौ? तो यहाँ अपने अपने स्थान का प्लान बनाते हो, यहाँ करेंगे, लेकिन आधे निमित्त हो तो बेहद के प्लान बनाने वाले हो। ऐसे बुद्धि में इमर्स होता है कि हमें इतने सारे विश्वों का कल्याण करना है। यह इमर्स होता है। बाबा भन्नुहुन्छ यह समझते हो कि यह तो जिनका काम है वही जाने। कभी बेहद का ख्याल आता है या अपने ही स्थानों का ख्याल रहता है। बाबा भन्नुहुन्छ हैन, सेवाको लागि पनि हाम्रो भावना कस्तो हुनुपर्छ? बेहद हुनुपर्छ
हैन, त कहीँ हदको हुनु हुँदैन। त्यसैले बाबाले भन्नुहुन्छ हैन, कहिले बेहदको ख्याल आउँछ या कहिले आफ्नो स्थानको मात्रै ख्याल आउँछ। कसै कसैलाई के हुन्छ, आफ्नो स्थानको मात्रै वृद्धि गरौँ, आफ्नो स्थानको मात्रै सेवा गरौँ। त बाबा भन्नुहुन्छ यो होइन, हामी बेहदको बाबाको बच्चा हो, त हाम्रो भावना पनि के हुनुपर्छ, बेहद हुनुपर्छ। त्यसैले बाबा भन्नुभयो नाम ही है विश्व कल्याणकारी, फलाने स्थान के कल्याणकारी तो कल्याणकारी नहीं कहते हैन। त बाबाले के भन्नुहुन्छ, विश्व कल्याणकारी, सारा विश्वको कल्याण गर्नेवाला हैन, विश्वको कल्याणकारी जो टाइटल बाबुले हामीलाई दिनुभएको छ। बाँकी यस्तो होइन कि फलानो स्थानको कल्याणकारी हैन, फलानो देशको कल्याणकारी। त बाबा भन्नुहुन्छ कुनै एउटा देश, कुनै एउटा स्थान मात्रै सीमित नभएर सारा विश्वको कल्याण गर्नु छ। लेकिन बेहद सेवा का क्या संकल्प चलता है, बेहद के मालिक बनने है ना, स्टेट के मालिक तो नहीं बनना है। बाबा भन्नुहुन्छ सारा विश्वको मालिक बन्नु छ, केवल एउटा स्थानको, केवल एउटा जिल्लाको मात्रै मालिक बन्नु छैन। त्यसैले बाबा भन्नुभयो सेवाधारी निमित्त आत्माओं में जब यह लहर पैदा हो तब वह लहर औरों में भी पैदा होगी। त्यसैले बाबा हुन्छ विशेष सेवाधारीहरूमा, निमित्त आत्माहरूमा यो लहर हुनु पर्यो बेहदको सेवाको हैन। जब निमित्त आत्माहरूमा जब बेहद सेवाको लहर हुन्छ तब त्यसको प्रभाव अन्य आत्माहरूमा पनि पर्छ, तब अरूमा आउँछ भन्नुहुन्छ बाबा। अगर आप लोगों में यह लहर नहीं होगी तो दूसरे में आ नहीं सकती। तो सदा बेहद के अधिकारी समझ बेहद का प्लान बनाओ। पहली मुख्य बात है किसी भी प्रकार के हाथ के बंधन में बांधे हुए तो नहीं है ना। बाबा भन्नुहुन्छ हैन, कुनै पनि प्रकारको हातको बन्धनमा त बाँधिएका छैनौ नि भन्नुहुन्छ बाबा हैन। बंधन मुक्त ही बेहद की सेवा में सफल होंगे। को सफल हुने रहेछ, जो बन्धन मुक्त आत्मा छ त उनी के गर्न सक्छ, विश्वको सेवामा, बेहदको सेवामा सफल हुन्छ। यही यह प्रत्यक्ष होता जा रहा है और होता रहेगा। तो इस वर्ष में क्या विशेषता दिखाएंगे। दृढ़ संकल्प तो हर वर्ष करते हो, जब भी कोई ऐसा चांस बनता है उसमें भी दृढ़ संकल्प तो करते भी हो, कराते भी हो। तो दृढ़ संकल्प लेना भी कॉमन हो गया है। कहने से दृढ़ संकल्प आता है लेकिन होता है संकल्प। बाबा भन्नुहुन्छ हैन, भन्नमा त हामी के भन्छौँ, मेरो दृढ़ संकल्प हैन, तर बाबा भन्नुहुन्छ तर त्यो संकल्प पनि संकल्पमा मात्रै रहन्छ, दृढ़ रहँदैन। त्यसैले बाबाले भन्नुभयो अगर दृढ़ होता तो दोबारा नहीं लेना पड़ता हैन। यदि मेरो दृढ़ संकल्प हो भने त त्यो संकल्प त फेरि फेरि मैले दोबारा त्यसलाई लिनै पर्थेन हैन। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ कहने में दृढ़ संकल्प आता है लेकिन होता है संकल्प। अगर दृढ़ होता तो दोबारा नहीं लेना पड़ता। दृढ़ संकल्प यह शब्द कॉमन हो गया है। अभी कोई भी काम करते हैं तो कहते हैं ऐसे ही है कि हाँ दृढ़ संकल्प करते हैं। लेकिन बाबा भन्नुहुन्छ ऐसा कोई नया साधन निकालो जिससे सोचना और करना समान हो हैन। त बाबा भन्नुहुन्छ हामी दृढ़ संकल्प त हामी गर्छौं, सोच्न त हामी सोच्छौं, तर त्यो सोचाइलाई पनि हामी समय अनुसार फेरि गर्न सक्दैनौं हैन। त बाबा भन्नुहुन्छ केवल त्यो सोच्नु मात्रै हुन्छ। त्यसैले अब समय अनुसार बाबा भन्नुहुन्छ सेवाको लागि कुनै एउटा यस्तो नयाँ साधन निकाल जहाँ बाबा भन्नुहुन्छ सोच्नु र गर्नु के होस्, समान होस्। और प्लान और प्रैक्टिकल दोनों साथ हो। प्लान तो बहुत है लेकिन प्रैक्टिकल में समस्याएं भी आती है, मेहनत भी लगती है, सामना करना भी पड़ता है। यह तो होता और होता ही रहेगा, लेकिन जब लक्ष्य है तो प्रैक्टिकल में सदा आगे बढ़ते रहेंगे हैन। त बाबा भन्नुभयो जब हामी कुनै पनि संकल्प हैन, कुनै पनि प्लानहरू बनाएर प्र्याक्टिकलमा जब ल्याउन थाल्छौं तब त्यो प्र्याक्टिकलमा आउने क्रममा अनेक प्रकारका समस्याहरू पनि आउँछन् हैन। र त्यसलाई प्र्याक्टिकलमा ल्याउनको लागि अनेक प्रकारको मेहनत पनि गर्नुपर्छ। तर पनि बाबा भन्नुहुन्छ हैन, तर जति मेहनत गर्न परे पनि आफ्नो लक्ष्यलाई के गर, सदा अगाडि राख
हैन। आफ्नो लक्ष्यलाई जब अगाडि राख्छौँ भने प्र्याक्टिकलमा पनि हामी सजिलैसँग ल्याउन सक्छौँ र अगाडि पनि बढ्न सक्छौँ। अभी ऐसा प्लान बनाओ जो कुछ नवीनता दिखाई दे, नहीं तो हर वर्ष इकट्ठे होते हो, कहते हो वैसा की वैसा ही है, एक दो को वैसा ही देखते हैं, मन पसंद नहीं होता, जितना चाहते हैं उतना नहीं होता, वह कैसे हो? इसके लिए जो अटे सो अर्जुन, एक भी निमित्त बन जाता है तो औरों को भी उमंग उत्साह तो आता ही है। तो इतने सभी इकट्ठे हुए हो, ऐसा कोई प्लान प्रैक्टिकल में बनाओ। थ्योरी के भी पेपर्स होते हैं, प्रैक्टिकल में भी होते हैं। बाबा भन्नुहुन्छ यह तो है कि जो आदि से निमित्त बने हैं उन्हों का भाग्य तो श्रेष्ठ ही है, अभी नया क्या करेंगे? बाबा भन्नुहुन्छ जो यज्ञको सुरुवातदेखि आदिकालदेखि निमित्त बन्नुभयो त उहाँको भाग्य त श्रेष्ठ त छ नै, तर पनि बाबा भन्नुहुन्छ अब नयाँ के गर्छौ त भन्नुहुन्छ। यसके लिए विशेष अटेन्सन, हैन, त यसको लागि के चाहियो? विशेष अटेन्सन के को प्रति हर कर्म करने के पहले यह लक्ष्य रखो कि मुझे स्वयं को संपन्न बनाए सिंपल बनना है। त बाबा भन्नुहुन्छ यो कुरामा विशेष हामीले के गर्नु पर्यो? अटेन्सन दिनु पर्यो, हैन। हरेक कर्म गर्नुभन्दा पहिला मैले आफ्नो लक्ष्य राखेर, हैन, त्यो लक्ष्यको साथमा स्वयंलाई पहिला सम्पन्न बनाएर सारा विश्वको म उदाहरणमूलक बन्नु छ। क्या होता क्या है? संगठन का फायदा भी होता है तो नुकसान भी होता है। संगठन में एक दो को देख अलबेलापन भी आ जाता है और संगठन में एक दो को देख करके उमंग उत्साह भी आता है। संगठनमा बाबा भन्नुहुन्छ फाइदा पनि छ, घाटा पनि छ, हैन, नोक्सान पनि छ। र त्यही संगठनको बीचमा, हैन, एकले अर्कालाई देखेर अलबेलापनमा पनि आउँछन् भने त्यही संगठनमा फेरि उमंग उत्साह पनि आउँछ भन्नुहुन्छ बाबा। दोनों होता है तो संगठन को अलबेलेपन से नहीं देखना है। बाबाले भन्नुभयो संगठनलाई अलबेलेपन से नहीं देखना है। अभी यह एक रीति हो गई है, यह भी करते हैं, यह भी करते हैं, हमने भी किया तो क्या हुआ? बाबाले भन्नुहुन्छ अहिले यो एउटा यस्तो रीत बनेको छ, हैन, फलानाले पनि यस्तो गरे, उसले पनि यस्तो गर्यो, हैन, भने मैले के गरेको छु र, हैन। त बाबा भन्नुहुन्छ हमने भी किया तो क्या हुआ? मैले गरेर के भयो त? उसले नि गर्यो, उसले नि गर्यो, हैन। यस्तो बाबा भन्नुहुन्छ यो संगठनमा कई बच्चाहरूमा त बाबा भन्नुहुन्छ यस्तो रीत बनेको छ। ऐसे चलता ही है तो यह संगठन में अलबेलापन का नुकसान होता है, हैन। किनकि बाबा भन्नुहुन्छ संगठनलाई अलबेलापनको रूपबाट नदेख भन्नुभएको छ, हैन। जब हामी एक दुसरालाई देखेर फलानोले पनि गरेको छ भने मैले गरेर के भयो त, हैन, यस्तो यदि हामी सोच्छौं भने त यसले बाबा भन्नुहुन्छ के गर्छ? नुकसान गर्छ। संगठन से श्रेष्ठ बनने का सहयोग लेना वह अलग चीज है। अगर यह लक्ष्य रहे कि मुझे करना है, मुझे करके औरों को कराना है, हैन, लक्ष्य के हुनु पर्यो? मैले गर्नु छ र मैले गरेर अरूलाई गराउनु छ। फिर उमंग उत्साह रहेगा करने का भी और कराने का भी। बाबा भन्नुहुन्छ और बार बार इस लक्ष्य को इमर्ज करें। अगर सिर्फ लक्ष्य रखा तो भी वह मर्ज हो जाता है, इसलिए प्रैक्टिकल में नहीं होता। तो लक्ष्य को समय प्रति समय इमर्ज करो। एउटा बाबाले के भन्नुभयो? आफ्नो लक्ष्यलाई समय प्रति समय के गर? इमर्ज गर, आफ्नो लक्ष्यलाई याद गर। लक्ष्य और लक्षण भी बार बार मिलाते चलो, हैन। लक्ष्य को साथ साथ में के चाहिए? लक्षण, हैन। यो लक्ष्य र लक्षणलाई बाबा भन्नुहुन्छ बार बार मिलाते चलो, फिर शक्तिशाली हो जाएंगे, नहीं तो साधारण हो जाता है। अभी इस वर्ष हर एक यही समझे कि हमें सिंपल और सिंपल बनना है, हैन। त बाबा भन्नुहुन्छ अब आफूलाई विशेष यही सम्झ कि म के बन्नु छ? सिंपल बन्नु छ र सिंपल बन्नु छ, हैन। म साधारण पनि रहनु छ र म उदाहरणमूलक पनि बन्नु छ।
यह सेवा की प्रवृत्ति वृत्ति को भी पाती रहती है, लेकिन यह प्रवृत्ति उन्नति में विघ्न रूप नहीं बनानी चाहिए। अगर उन्नति में विघ्न रूप बनती है तो उसे सेवा नहीं कहेंगे। बाबा भन्नुहुन्छ यदि हैन उन्नतिमा विघ्नको रूप बन्छ भने त बाबा भन्नुहुन्छ त्यसलाई सेवा बनिदैन भन्नुभयो। अच्छा, है तो बहुत बड़ा झुंड, जब एक इतना छोटा सा एटम बम भी निकला, जब एक इतना छोटा सा एटम बम भी कमाल कर दिखाता है तो यह इतने आत्मिक बम क्या नहीं कर सकते। बाबा भन्नुहुन्छ हैन विज्ञानको जो साधनको द्वारा हैन यति सानो एउटा एटमिक बमले त आफ्नो यत्रो कमाल गरेर देखाउँछ हैन, त्यसले कति कुराहरू गर्छ भने त त्यस्तै बाबा भन्नुहुन्छ तिमी भित्र भएको जुन आत्मिक जुन बम छ त बाबा भन्नुहुन्छ त्यसले तिमीले के गर्न सक्दैनौ र भन्नुहुन्छ। स्टेज पर तो आने वाले आप लोग हो ना, स्टेजमा आउने वाला को भन्नुभयो बाबाले, हामी बच्चाहरू हैन, आप लोग हो ना। गोल्डन जुबली वाले तो हो गए लेकिन बैकबोन, लेकिन प्रैक्टिकल में स्टेज पर तो आने वाले आप हो। अभी ऐसा कुछ करके दिखाओ जैसे गोल्डन जुबली के निमित्त आत्माओं का स्नेह का संगठन दिखाई देता है और उस स्नेह का संगठन ने प्रत्यक्ष फल दिखाया, सेवा की वृद्धि, सेवा में सफलता हैन। त बाबा भन्नुहुन्छ जो निमित्त आत्माहरूको द्वारा हैन जो स्नेहको संगठन जुन बाबा भन्नुहुन्छ त उनीहरूले के गरे प्रत्यक्ष फल के देखाए त भन्दा सेवाको वृद्धि र सेवामा सफलता। ऐसे ही ऐसा संगठन बनाओ जो किले के रूप में हो, जैसे गोल्डन जुबली वाली निमित्त दादियां दीदियां जो भी है उन्होंने जब स्नेह और संगठन की शक्ति का प्रत्यक्ष फल दिखाया तो आप भी प्रत्यक्ष फल दिखाओ। बाबाले भन्नुभयो तो एक दो के समीप आने के लिए समान बनना पड़ेगा। संस्कार भिन्न भिन्न तो है, फिर और भी रहेंगे। अभी जगदम्बा को देखो और ब्रह्मा को देखो, संस्कार भिन्न भिन्न ही रहे हैन। त बाबा भन्नुभयो जगदम्बाको देखो और ब्रह्मा को देखो। ब्रह्मा बाबुको पनि आफ्नै संस्कार छ र जगदम्बाको पनि के छ आफ्नो संस्कार छ, भिन्न भिन्न छ, एउटै छैन। अभी जो भी निमित्त दीदी दादियां है संस्कार एक जैसे तो नहीं है, लेकिन संस्कार मिलाना यह स्नेह का सबूत। बाबाले भन्नुभयो त्यस्तै यहाँ पनि बाबा भन्नुहुन्छ दिदी दादियां त बाबा भन्छ जो निमित्त आत्माहरू छन् त उनीहरूको संस्कार पनि एउटै छैन भन्नुभयो बाबाले। जसरी मम्मा बाबाको एउटै थिएन हैन, त्यस्तै बाबा भन्नुहुन्छ तर यस्तै एउटै संस्कार नभए पनि के गर्नु पर्यो एक आपसमा संस्कार मिलन। त बाबा भन्नुहुन्छ जहाँ संस्कार मिलन हुन्छ त्यो नै के हो त स्नेहको प्रमाण हो भन्नुभयो। यह नहीं सोचो कि संस्कार मिले तो संगठन हो, यह नहीं, संस्कार मिलाने से संगठन मजबूत बन ही जाता है। अच्छा यह भी हो जाएगा। सेवा एक है लेकिन निमित्त बनना, निमित्त भाव में चलना यही विशेषता है हैन। वास्तवमा बाबा भन्नुहुन्छ सेवा के छ एक छ, एउटै छ, तर निमित्त बन्नु र निमित्त भावले चल्नु यसमा बाबा भन्नुहुन्छ यही नै के हो त विशेषता हो। यही तो हद निकलनी है ना। तो बाबा उनसे यही तो हद निकलनी है ना। तो बाबा भन्नुभयो इसके लिए सोचा ना तो सबको चेंज करे, एक सेंटर वाले दूसरो सेंटर में जाने चाहिए। बाबा भन्नुभयो हैन सबैलाई के गर चेंज गर भन्नुभयो बाबाले हैन, एक सेंटर वाला दूसरे सेंटर में जाने चाहिए, सभी तैयार हो। बाबा भन्नुहुन्छ कतिपयलाई के हुन्छ आफ्नो स्थानको आफू बसिराखेको सेन्टरको मोह हुन्छ हैन, एक स्थानबाट अर्को स्थानमा जान चाहदैन। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ अर्डर निक्लेगा आप तो हैंड्स अप, आपका तो हैंड्स अप है ना। त बाबा भन्नुहुन्छ हैन जानको लागि हामी तयारी हुनु पर्यो हैन। जब हामी एकै ठाउँमा जम्नेको प्रयास गर्छौं, एक सेन्टरबाट अर्को सेन्टरमा सेवाको लागि जान खोज्दैनौं भने त त्यो सेवा के हुन्छ त हदको सेवा हुन्छ, त्यहाँ बेहदको भावना बेहदको सेवा हुँदैन। त्यसैले बाबा भन्नुभयो बदलने में फायदा भी है,
इस वर्ष यह नई बात करे ना, नष्ट मोह तो होना ही पड़ेगा। जब त्यागी तपस्वी बन गए तो यह क्या है? बाबा भन्नुहुन्छ त्याग ही भाग्य है। तो भाग्य के आगे यह त्याग क्या है? तो बाबा भन्नुहुन्छ त्याग नै के हो त? भाग्य हो। र यत्रो भाग्य जब प्राप्ति हुन्छ भने त्याग के ठुलो कुरा हो र भन्नुहुन्छ फेरि बाबा। ऑफर करने वालों को ऑफरिंग मिल जाती है तो सभी बहादुर हो ना। बदली माना बदली, कोई को भी कर सकते हैं। बाबा भन्नुहुन्छ बदली माना बदली, कोई को भी कर सकते हैं। निमित्त हिम्मत है तो क्या बड़ी बात है। अच्छा तो इस वर्ष यह नवीनता करेंगे, पसंद है ना। जिन्होंने एवर रेडी का पाठ आदि से पढ़ा हुआ है उन्होंने यह भी अंदर ही अंदर बल भरा हुआ है। कोई भी आज्ञा पालन करने का बल स्वतः ही मिलता है तो सदा आज्ञाकारी बनने का बल मिला हुआ है। अच्छा, सदा श्रेष्ठ भाग्य है और भाग्य के कारण सहयोग प्राप्त होता ही रहेगा। बाबा भन्नुभयो सदा श्रेष्ठ भाग्य है र भाग्य के कारण बाबा भन्नुहुन्छ सहयोग प्राप्त होता ही रहेगा। समझा? सेवा वर्तमान और भविष्य दोनों को ही श्रेष्ठ बनाती है, हैन? सेवाले नै के गर्छ? वर्तमानमा पनि श्रेष्ठ र भविष्यमा पनि श्रेष्ठ। सेवा का बल कम नहीं है, याद और सेवा दोनों का बैलेंस चाहिए। त बाबा भन्नुभयो हैन, याद र सेवा दुवैको के हुनुपर्छ? बैलेंस हुनुपर्छ। तो सेवा उन्नति का अनुभव कराएगी। याद में सेवा करना नेचुरल हो। ब्राह्मण जीवन की नेचर क्या है? ब्राह्मण जीवन को नेचर के हो भन्नुहुन्छ बाबाले, हैन? ब्राह्मण जीवन को संस्कार के हो? त बाबा भन्नुहुन्छ यादमै रहेन, हैन? हामीले जब ब्राह्मण जीवनको बाट प्राप्त गरेका छौं बाबाबाट, हैन? भने हामी सदा के गर्नु छ? बाबाको यादमा रहनु छ। ब्राह्मण जन्म लेना अर्थात याद का बंधन बाँध्ना। बाबा भन्नुभयो ब्राह्मण जन्म लिनु अर्थात याद को बंधन में बांधिनु, हैन? बांधनु। जैसे वह ब्राह्मण जीवन में कोई ना कोई निशानी रखते हैं तो इस ब्राह्मण जीवन की निशानी याद है। याद में रहना नेचुरल हो, इसलिए याद अलग की सेवा अलग की नहीं। बाबा भन्नुहुन्छ हैन, याद अलग सेवा अलग होइन। याद र सेवाको दुवैको के हुनुपर्छ? बैलेंस हुनुपर्छ। दोनों इक्टे हो। इतना टाइम कहाँ है जो याद अलग करो सेवा अलग करो। बाबा भन्नुहुन्छ अब समय पनि धेरै छैन, सेवा अलग तरिका अलग गर्ने र याद अलग गर्ने, हैन? र सेवाको साथसाथमा बाबा भन्नुहुन्छ याद पनि होस् र यादको साथसाथमा सेवा पनि होस्, हैन? त यसरी एकै समयमा बाबा भन्नुहुन्छ यस्तो सेवा गर्नु छ। इसलिए याद और सेवा सदा साथी है, इसमें ही अनुभवी बनते हैं, सफलता भी प्राप्त करते हैं, हैन? याद र सेवा नै यी दुवै के छन् एक आपसमा साथ। त बाबा भन्नुहुन्छ यसमा नै हामी अनुभवी बन्छौं र यसमा नै सफलता पनि प्राप्त गर्न सक्छौं। अच्छा, त आजको वरदान छ कर्मों की गति को जान, गति सदगति का फैसला करने वाले मास्टर दुख हरता सुख करता भव। बाबाले वरदान दिनुभयो कर्मों की गति को जान, गति सदगति का फैसला करने वाले मास्टर दुख हरता सुख करता भव। विस्तार से अभी तक अपने जीवन की कहानी देखने और सुनने में बिजी नहीं रहो। बाबा भन्नुभयो हैन, अभी तक अपने जीवन की कहानी देखने और सुनने में बिजी नहीं रहो, बल्कि हर एक के कर्मों की गति को जान सत गति देने के फैसले करो। त बाबाले भन्नुभयो हैन, आफ्नो जीवन कहानीलाई देख्नु र सुन्नुमा मात्रै बिजी नभएर त बाबा भन्नुहुन्छ हरेक कर्मको गतिलाई जानेर सत गति दिनेको फैसला गर भन्नुभयो बाबाले। मास्टर दुख हर्ता सुख कर्ता का पाठ बजाओ, हैन? बाबा के हुनुहुन्छ? दुख हर्ता सुख कर्ता हुनुहुन्छ। त हामी दुख हर्ता सुख कर्ता बाबाको बच्चा मास्टर दुख हर्ता, हैन? र त्यसैले बाबाले भन्नुभयो मास्टर दुख हर्ता सुख कर्ताको पाठ बजाऊ भन्नुभयो, किनकि सबैलाई दुख हरेर सुख दिनु छ।
अपनी रचना के दुख अशांति की समस्या को समाप्त करो। उन्हें महादान और वरदान दो, खुद सुविधाएं नलो। बाबा भन्नुभयो हैन। त आफ्नो रचनाको बाबा भन्नुहुन्छ दुख अशान्तिको समस्यालाई समाप्त गर भन्नुभयो हैन। र साथमा बाबा भन्नुहुन्छ महादान र वरदान सबैलाई देऊ, बाँकी खुद बाबा भन्नुहुन्छ आफै सुविधा नलेऊ। अब तो दाता बनकर दो हैन। हामी दाताको बच्चा त अरूलाई दाता बनेर दिनु छ। यदि सैल्वेशन के आधार पर स्वयं की उन्नति व सेवा में अल्पकाल के लिए सफलता प्राप्त हो जाए तो भी आज महान होंगे, कल महानता की प्यासी आत्मा बन जाएंगे। त बाबा भन्नुभयो हैन। यदि सैल्वेशन को आधार में स्वयं को उन्नति हैन र सेवा को अल्पकालको सफलता यदि हामीले प्राप्त गर्छौं र हामी यसमा आज महान बन्छौं भने भोलि यसले के गर्छ, महानताको प्यासी हामी आफैलाई बनाइदिन्छ। त्यसैले बाबा भन्नुभयो सदा के गर हैन, अल्पकालको महान बन्नेवाला होइन कि सदाको लागि महान बन्नेवाला। त्यसैले हरेक आत्माहरूलाई हैन एउटा मास्टर दुखहर्ता बनेर सुखकर्ता बनेर सबैलाई देऊ। बाबा भन्नुहुन्छ दाता बन। स्लोगन छ अनुभूति नहोना युद्ध की स्टेज है, योगी बनो योद्धे नहीं। बाबाले स्लोगनमा भन्नुभयो अनुभूति नहोना युद्ध की स्टेज है, योगी बनो योद्धे नहीं। बाबा भन्नुहुन्छ युद्ध गर्नेवाला बन्नु छैन कि अब के बन्नु छ, योगी बन्नु छ हैन। यदि हामीलाई कुनै पनि प्रकारको अनुभूति हुँदैन माना हामी के छौं, युद्धमै छौं। युद्धको स्टेज हामीमा छ, हामी योगी बनिसकेका छैनौं। त्यसैले बाबाले भन्नुभयो अब योगी बन, योद्धा नबन। अच्छा, ओम शान्ति। ओम शान्ति। त बाबाले के भन्नुभयो त आज बाबाले के भन्नुभयो, बाबाले आज विशेष भन्नुभयो हैन सम्पन्न र सम्पूर्ण बन्नको लागि हैन। विशेष बाबाले भन्नुभयो सेवा गर हैन। र हाम्रो हर सेवा, हाम्रो हर कर्म, हर बोल के होस्, बेहद होस्। हाम्रो यदि हद हुन्छ भने त्यो हदले विश्व सेवा गर्न सकिँदैन। किनकि बाबाले हामीलाई विश्व सेवाधारीको नै टाइटल दिनुभएको छ। बाँकी कुनै एउटा स्टेजको सेवा गर्नको लागि, कुनै एउटा स्थानको सेवा गर्नको लागि मात्रै होइन हैन। त्यसैले आज बाबाले भन्नुभयो बाप दादा की आशा सम्पूर्ण और सम्पन्न बनो। हामी सबै बच्चाहरूको प्रति बाबाको आशा यही नै छ। अच्छा, ओम शान्ति।
ज्योति जगा लो, होगा